जब हम मुल्तान से बहावलपुर शिफ्ट हुए तो वहाँ हमारे मोहल्ले में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। मैंने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि ना मुझे भूख लगती थी और ना ही मुझे नींद आती थी। मैं सारा सारा दिन उसको देखने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा रहता था, और फिर एक दिन उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। हम दिन रात एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। मैं उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया कि जब हमारी बात नहीं होती थी तो मेरी सांसें बंद होने लगती थी, और जब वो नाराज हो जाती तो मैं उसकी मिन्नतें करता। अगर वो फिर भी ना मानती तो मैं अपने बाजू पर प्लेट से कट लगा दिया करता था। वक्त गुजरता गया और मेरा प्यार उसके लिए रोज बरोज बढ़ता गया। फिर वो अपनी कजन की शादी पर गई, और जब वो वापस आई तो उसने मुझसे बात करना कम कर दी। उसका नंबर ज्यादातर दूसरी कॉल पर मसरूफ रहने लगा। मेरे पूछने पर वो कहती थी कि मेरा मोबाइल मेरी दोस्त के पास था। मुझे उस पर शक होने लगा कि वो दूसरे लड़के से बातें करती है। कुछ दिनों के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया, और उसने मुझे कहा कि वो किसी और लड़के से प्यार करने लगी है और वो मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करेगी। मैंने उसकी बहुत मेहनतें की, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसकी जुदाई में इतना बीमार हो गया कि मैं अस्पताल पहुंच गया। वो ये बात बिल्कुल जानती थी कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसने फिर भी मुझसे एक बार भी राब्ता नहीं किया। उसने मेरा हाल तक न पूछा। कुछ दिनों बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ और उसके बाद मैं घर पहुंच गया, लेकिन मैं हर वक्त उसकी यादों में रोता और तड़पता रहता था। उस शहर में मेरा दम घुटने लगा था, इसीलिए मैं बहावलपुर छोड़कर लाहौर शहर में आ गया, और यहां आकर मैं काम करने लगा। उसकी याद तो यहां भी आती है, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालना सीख रहा हूं। इसी साल की 17 फरवरी को उसने शादी कर ली। मैं उस दिन इतनी तकलीफ में था कि मैं खुद चीखे मार मार कर रोया। मैं आज भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, और इतनी ज्यादा तकलीफ में हूं कि मैं खुदा से शिफा की जगह अपनी मौत मांगता हूं। उसने मेरी दुनिया को तबाह करके अपनी दुनिया हंसी खुशी आबाद कर ली, लेकिन मैं फिर भी खुदा से दुआ करता हूं कि खुदा उसे जहां भी रखे हमेशा खुशहाल और सलामत रखे।